जय श्री राम, जय हनुमान। अधरामृत चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बातों से अगर आप अवगत हैं और किसी को अवगत कराते हैं तो मुझे और सुकून मिलता है। जितने लोग हमारी वाणी से लाभान्वित हो सके आपके माध्यम से आप कराते रहिए। कौन सा शब्द किसके दिल में उतर जाए और वह उसके जीवन का सन्मार्ग दिखा दे, तो फिर आपके जैसा कोई मित्र उसके लिए नहीं होगा कि चलो भाई, हमारा मित्र अधरामृत चैनल से आनंद किशोर शास्त्री जी का गुढ़ बातें मुझे दिखाई, बताई, श्रवण कराई, जिससे हमारा मार्ग बदल चुका। तो धन्यवाद आपको भी मिलेगा और मुझे भी सुकून होगी। एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। काल तीन होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। खूब ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन का यह बहुमूल्य समय हो। भूत, वर्तमान, भविष्य। एक सेकेंड पहले जो बीत गया वो भूत है, एक सेकेंड बाद में आ रहा है वह भविष्य है, और एक वर्तमान काल है, वह कहाँ है। मान लीजिए कि मंगलवार बीत रहा है, तो मंगलवार जो बीत रहा है वह भूतकाल बीत रहा है, जा रहा है। मंगलवार बीत गया, भूतकाल हो गया, बुधवार आ गया, भविष्यत काल हो गया, और वर्तमान काल का दिन कहाँ गया, यह हम जानना चाहेंगे। कि मंगलवार बीता तो भूतकाल हो गया, बुध आया तो भविष्यत काल हो गया, वर्तमान काल का दिन कहाँ चला गया। गौर करेंगे। वर्तमान जब कोई दिन नहीं है तो फिर है क्या। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे सूर्य उदय हो रहे हों और आपके घर में कहीं छिद्र पड़ा है, उस छिद्र से प्रकाशें आती है और उस प्रकाश में कंकड़ दिखाई देता है। वह किसके सहारे दिखाई देता है? जो प्रकाश चल करके आपके घर तक आया, जो सूर्य कई करोड़ों मील दूर है, उससे चल करके आपके घर के छिद्र हो करके प्रकाश आया और उसमें कण उड़ता दिखाई दे रहा है, वह किसके सहारे है? उसी प्रकार यह भूत और भविष्य के अंतर में एक सूक्ष्म धागा है, जिस धागा का कोई अंत नहीं है। उस धागे को आप जितना लंबा करेंगे उतना लंबा हो जाएगा। वही धागा वर्तमान है। और वर्तमान जो अपना सुनिश्चित कर लिया, फिर उसका भविष्य खोजने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए, आप दुकान खोल रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। कोई पूछता है कि भाई कहाँ हैं? तो दुकान पर। क्या कर रहे हैं? दुकान चला रहे हैं। जबकि दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक नहीं है, और दुकान लोग कहते हैं कि चला रहे हैं। यानी कि उनका समय फिक्स है कि 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मुझे दुकान चलाना है। यह वर्तमान काल हो गया। वर्तमान हम अपना सुनिश्चित करते हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा 5 वर्ष का हुआ और 35 वर्ष तक, जब तक उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, उसकी पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई,
तब तक हम क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उसकी पढ़ाई कितनी संपन्न हो गई। बच्चा क्लास से नर्सरी से लेकर के वह बीए एमए कर चुका, बीएड कर चुका, कई विषयों से कर चुका, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है। हम कहते हैं कि पढ़ रहा है। आपने उसका वर्तमान सुनिश्चित किया है कि मेरा बेटा जो है सो एमबीए करेगा, एमसीए करेगा, बीएड करेगा, आचार्य करेगा। आपके जब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होता तब तक वह वर्तमान ही है। तो मैं चाहूँगा आप अपने पूरे जीवन को वर्तमान बना दीजिए, ना भूत रहेगा ना भविष्य रहेगा। पूरे जीवन को जब हम वर्तमान बना देंगे तो फिर भविष्य की चिंता ही नहीं रहेगी और ना ही भूत के लिए हमें दुख होगा। तो 1 सेकेंड आगे 1 सेकेंड पीछे, जो आ रहा है वह भविष्य है, जो जा रहा है वह भूत है। तो वर्तमान उसके अंदर अनंत धागे को खींचे और अपना वर्तमान सुनिश्चित करें। आपका भविष्य जो है सो अंधकारमय नहीं होगा, कभी भी होगा तो उजाला ही होगा। इसलिए बंधुओं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, घंटी दबाएं और जैसे जैसे आप शेयर करेंगे मेरा मन जो है सो प्रसन्न होता जाएगा। और कुछ खोज नई खोज के साथ मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मुलाकात करूँगा। और जो भी आपकी समझ में नहीं आए कि बाबा ने यह क्या बोल दिया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैसेज दीजिए, मैसेज के द्वारा मैं उत्तर दूंगा। मैं अधरामृत चैनल पर आया और पहले ही एक भक्त की तरफ से आया है कि सम्यक व्याख्यान इसका कीजिए, और मैं अगले वीडियो में जरूर उन्हें सम्यक व्याख्यान के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि अमृत है कहाँ, अमृत क्या है। जब अमृत समुद्र से मंथन करके निकाला गया तो देवताओं को पिला दिया गया, जिसमें देवासुर संग्राम हुआ, देवता पराजित नहीं हुए, अमृत पी लिए थे, अमर हो गए। उसके बाद अमृत है कि नहीं है, कहाँ है, अमृत क्या है, इस मृत भुवन में अमृत है कि नहीं है, मैं इसका व्याख्यान करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे।